जय श्री राम, जय बजरंग। आप सभी के भीतर उस दिव्य परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और बाबा के आशीर्वाद वचनों को संक्षिप्त शब्दों में आज आपके सामने रखता हूँ। जो आपने थंबनेल देखा है उसी टॉपिक पर आपको आपकी गलती के बारे में एहसास कराने और आपको एक किसी आपत्ति से बचाने के लिए आज का वीडियो बाबा ने बनवाया है। इसे बड़ी श्रद्धा पूर्वक ध्यान से देखें और सुनें। आज थोड़ी देर मौन में बैठो और मेरे शब्दों को वैसे सुनो जैसे तुम अपने हृदय की सबसे गहरी सच्चाइयों को सुनते हो। अपने मन को शांत करो, बाहरी दुनिया को कुछ समय के लिए बंद कर दो, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो न केवल तुमको शांति देगा बल्कि तुम्हें संसार में चमत्कार करने की शक्ति भी देगा। बिना किसी भय के, बिना किसी झिझक के। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन ठहर सा गया है, जीवन में गति नहीं है, चीजें आसान नहीं है। तुम इतनी मेहनत करते हो फिर भी परिणाम नहीं दिखते। लोग तुम्हें क्यों नहीं समझते, क्यों धोखा देते हैं, क्यों तुम्हारी अच्छाइयों को कमजोरी समझते हैं। मैं तुमको बताना चाहता हूँ यह सब व्यर्थ नहीं है। हर पीड़ा, हर गिरावट, हर आंसू, यह सब तुम्हें तैयार कर रहा है। मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ एक योद्धा के रूप में, एक सच्चे साधक के रूप में, एक ऐसे आत्मा के रूप में जो संसार के कोलाहल में भी अपनी भक्ति में अडिग रहता है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आगे कहूंगा वो तुम्हें हिला देगा, तोड़ देगा और फिर ऐसी आकृति में ढालेगा जिसे तुमने खुद भी कभी नहीं देखा। जब भी तुम हार मानते हो जान लो मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम धीरे धीरे कहते हो बाबा अब मुझसे नहीं हो रहा, अब मुझसे नहीं सहा जाता। मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें थामे हुए, लेकिन मैं हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि अगले हर बार मैं तुमको बचा लूं तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे। तुम एक दीपक हो। जब हवा सबसे तीव्र होती है तभी तो लोगों को सबसे अधिक स्थिर रहना होता है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी असफलताएं ये मेरी परीक्षाएं हैं, लेकिन परीक्षाएं दंड नहीं होती, यह आशीर्वाद होता है। आज का वीडियो, आज का बाबा का संदेश आपको बहुत कुछ देने, बहुत कुछ करने और बहुत कुछ बताने के लिए आया है। बहुत रहस्यमय वीडियो है, आपकी गलतियों को सुधारने के लिए है, आपको कुछ आपत्ति, परेशानी, चुनौतियों से बचाने के लिए है। अगर आप उनसे बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और बाबा के भक्त हैं आप तभी आप यहाँ तक टिके हुए हैं, वरना वीडियो बहुत लोगों के सामने आया होगा, खिसका दिया होगा। और जो पूरे सच्चे भक्त हैं, पूरी कृपा पाना चाहते हैं, मुझे पता है वो लास्ट तक देखेंगे, कमेंट भी करेंगे और कम से कम 20 लोगों को शेयर भी करेंगे। शेयर करना भी एक पुण्य का काम होता है। जिस तरह माला जपते हैं उसी तरह आधुनिक समय में, वर्तमान समय में वीडियो को शेयर करना भी माला जपने जैसा होता है। अगर आप भी 108 की माला करना चाहते हैं तो कम से कम 108 लोगों को आप इसको शेयर कर सकते हैं, पुण्य लाभ कमा सकते हैं। इसमें झिझकना, शर्माना नहीं होता, उसके पैसे भी नहीं लगते हैं। आपके पास सबसे बहुमूल्य क्या है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। आप अपने घर में सामान, अपने रिश्ते नाते, सब चीजों को आप विचार कर रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपका जीवन सबसे अमूल्य है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। संसार ने तुम्हें सिखा दिया है कि प्रेम बहुत कमजोर होता है, भावनाएं बोझ होती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारा दिल ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम रात की नीरवता में मुझसे रोते हुए कहते हो बाबा आप है ना, उस क्षण तुम सबसे अधिक शक्तिशाली होते हो, क्योंकि तुम मुझसे दिव्यता से संवाद कर रहे होते हो। तुम्हारा दिल टूटता है, वो मेरे द्वार पर आ पहुंचता है। तुम जिस दिन टूट कर मेरे दरवाजे पर बैठते हो वही दिन तुम्हारा पुनर्जन्म का प्रारंभ होता है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लेना। और कम से कम आज एक माला जपनी है इसके साथ। माला का मतलब 108 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए।
मेरे प्लेलिस्ट से आप कोई भी वीडियो उठाइए और 108 बार अगर आप उसे शेयर कर देते हैं, एक माला के बराबर जप का प्रभाव मिलेगा। मैं वादा कर रहा हूँ, नहीं तो ये काम 21 दिन करके देख लेना। हाँ, मैं आपको एक रहस्य बताने जा रहा था, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम सोचते हो कि सब कुछ कर्म पर आधारित है। हाँ, कर्म जरूरी है, लेकिन कर्म से पहले संकल्प भी आता है और संकल्प से पहले दृष्टि आती है। अगर तुम मेहनत करते हो लेकिन तुम्हारे भीतर संशय और निराशा है, तो कर्म का फल तुमको कैसे मिलेगा? लेकिन यदि तुम थोड़ा भी कर्म करो पूरे विश्वास और समर्पण के साथ, तो वह 10 गुना फल दे जाएगा। इसलिए अगली बार जब तुम कोई छोटा कदम उठाओ, चाहे दुकान खोलनी हो, वीडियो बनाना हो, किसी से बात करनी हो, तो एक बार मुझे याद कर लेना, कह देना कि बाबा मैं अकेला नहीं हूँ, आप मेरे साथ हैं। अब जो भी मैं कर रहा हूँ वह आप ही कर रहे हो मेरे माध्यम से। और एक और बात बता दूं इसी के साथ साथ, कि जब भी आप घर से किसी काम के लिए निकल रहे हो, बहुत बड़ा मंत्र बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। कोई उपाय नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं। जब भी आप घर से निकल के जा रहे हो, एक बार ठाकुर जी के सामने, अपने घर के मंदिर के सामने, बाबा के सामने, जो कोई भी तुम्हारे इष्ट देव हो उनके सामने खड़े होके कह देना कि हे प्रभु, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाऊंगा। आपको मेरे साथ चलना है, आपको मेरा काम बनवा के लाना है और मैं सुरक्षित घर आराम से लौट आ। इतनी प्रार्थना अपने अपने भगवान से रोजाना करके जाया करो। मैं सही बता रहा हूँ, आपके सारे काम बनना शुरू हो जाएगा। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इधर उधर के आलतू फालतू 10-5 मिनट बिगाड़ने से अच्छा है मेरा वीडियो पूरा देखा करो। यहाँ पे ज्ञान और संस्कार, धर्म और नैतिकता और स्वास्थ्य, ये सारी चीजें मिलेंगी। कल का वीडियो आने वाला एक स्वास्थ्य संबंधी वीडियो आयुर्वेदिक मिलेगा आपको, उसके लिए इंतजार रहिएगा। कल दोपहर के 12 बजे। और जब बाबा को साथ ले जाने का, अपने प्रभु को साथ ले जाने का भाव सत्य बन जाएगा, तो तुम्हारे कर्म में दिव्यता प्रवाहित होगी। अब तुम्हारे शत्रुओं की बात करें, वे जो तुमसे द्वेष करते हैं, तुम्हें गिराना चाहते हैं, तुम्हारा नाम बदनाम करते हैं, मैं उन्हें सब देख रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ, जिन्होंने छल से तुम्हें हराया है, मैं उन्हें सत्य से परास्त करूंगा। लेकिन मेरी बात सुनो, उनके लिए बुरा मत सोचो, अपने मार्ग पर चलते रहो और मेरे हवाले कर दो। क्योंकि जब तुम द्वेष पालते हो, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाती है। लेकिन जब तुम क्षमा करते हो, मैं तुम्हें मुक्त कर देता हूँ। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुमने कितना सहा है, तुमने कितनी रातें तुमने चुपचाप रोकर बिताई है, खुद को संभाला है, कितनी बार तुमने औरों के सामने मुस्कुराया है, जबकि भीतर तुम पूछ रहे थे बाबा मेरा वक्त कब आएगा। और आज मैं कहता हूं कि तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई है, तुम्हारा धैर्य बेकार नहीं है। तुम अकेले थे लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हारा हर आंसू गिना है और तुम्हारी हर सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को मैंने स्वीकार किया है। मेरी दुनिया में आज गूंज एक आशीर्वाद बनकर लौट रही है। जो प्रेम तुम अकेलेपन में सहेजा है, अब तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, और सपना जिसे तुमने टूटते हुए भी थाम कर रखा है, अब आकार लेने वाला है। मुझे पता है उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया है, तुम्हारे पड़ोसियों ने बड़ा मजाक उड़ाया है, तुमको कमजोर कहा है, तुम्हारे सपनों पे हंसे हैं, तुम्हारे कर्मों पे हंसे हैं, और तुमने उनकी डर की वजह से बहुत सारे काम किए नहीं है, अपने काम बिगाड़ लिए हैं कि कोई क्या कहेगा। लेकिन अब वो सब तुम्हारे सामने मौन और शांत खड़े होंगे, और तुम अपना धैर्य के साथ अपने काम करो, अपने पुरुषार्थ करो, तुम आगे बढ़ो। आज मैं पक्का वादा करके कहता हूँ कि तुम्हारी जीत होगी, तुम्हारे अभिमान से नहीं बल्कि मेरी कृपा से। अब तुम्हारा प्रकाश फैलेगा, अपनी आंखें फेर लेंगे वो लोग, लेकिन तुम अहंकार में मत चलना, वही तुम्हारी सच्ची विजय होगी। बदला मत लेना, सिर्फ उठो, क्योंकि संसार को सबसे अच्छा उत्तर है सफल बनना। किसी को उसकी भाषा में जवाब मत दो, आप सफल हो जाओ, इतने में ही अगला परेशान हो जाएगा, उसको अपना जवाब मिल जाए। ऐसा जीवन जियो कि लोग तुमको तोड़ना चाहते थे वो अपनी ही जलन में बिखर जाएं, लेकिन वह आग बदले की ना हो, वह उद्देश्य और रोशनी की, तुम्हारे क्रोध की नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारा उत्तर बन जाए। तुम्हारी सफलता उनका मुंह बंद कर दे। तुम उठो तो खुद से कहो कि बाबा ने मुझे महानता के लिए चुना है, तुच्छता के लिए नहीं। अब तुम्हारा भविष्य मुस्कुरा रहा है।
वह समय जब तुमने कहा था अब और नहीं सह सकता, वह बीत चुका है। अब तुम्हारे होठों पर मुस्कान होगी, क्योंकि अब तुम उस चमत्कार को देखने वाले हो जिससे तुमने विश्वास रखा था जब भी कुछ दिख नहीं रहा था। यह आने वाला समय आशीर्वाद से भरा, सिर्फ एक नहीं कई द्वार खुलेंगे। कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक सपना है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें उससे कहीं अधिक करने के लिए भेजा गया है। अब तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने मांगा नहीं, लेकिन जिसकी तुम्हें सच्चे रूप से जरूरत थी। अब कल्पना करो जब तुम्हारा प्रेम लौटेगा और तुम्हारा भविष्य सधेगा। क्या जीवन होगा जब मैं कहता हूँ कि जो तुम्हें मिलेगा वो मेरा अर्थ सिर्फ किसी व्यक्ति से मिलने का नहीं है। मेरा अर्थ है एक ऐसा मिलन जो तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से मिला देगा। परमात्मा प्रभु से साक्षात्कार करवाएगा। आपकी आत्मा बात करेगी सीधी प्रभु भगवान से। अब यहाँ संसार में कोई तुम्हें सहारा देने के लिए नहीं, आपको भगवान खुद आपके साथ हैं सहारा देने के लिए। और ऐसी सफलता धन से नहीं, पैसों से नहीं, सम्मान शांति से मिलती है, और वो एक दिशा में जाके मिलती है। जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते थे निर्वाक रह जाएंगे, हताश हो जाएंगे। तुम्हारा नाम सम्मान से लिया जाएगा। हर कोई जो तुमसे मिलेगा वह तुम्हारे भीतर कुछ विशेष महसूस करेगा। तुम चुपचाप मुस्कुराओगे। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर सिर्फ मनुष्य नहीं, मेरे आशीर्वाद का तेज प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी आंखों पे अब आंसू मत बहाओ, वो दिव्य दृष्टि है। उसको आंसू मत कहा करो, ये भावनाएं हैं। ये प्रभु के साथ मिलन का एक संकेत होता है। जब तुम्हारी आत्मा प्रभु के साथ सरोकार हो जाती है, उसके साथ मिलन होता है, तब आंखों से आंसू बरसते हैं। इसको रोना और कष्ट होना, दुखी होना नहीं कहते, ये तो दिव्य दृष्टि है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे कदमों से रास्ता खुद बनेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लोग अब भी सवाल पूछेंगे, अचानक इसे क्या हो गया, अचानक ये इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। लेकिन तुम जानोगे यह अचानक नहीं था, यह उस तपस्या का फल है जो तुमने चुपचाप की। वो देखेंगे सिर्फ परिणाम, लेकिन वे नहीं जानेंगे वे रातें जब तुम टूटे हुए थे, वह दिन जब तुमने खुद को समेटा, वह प्रार्थनाएं जो तुमने अश्रुपूरित आंखों से की हैं। अब तुम्हारा समय बदल रहा है। अब वह समय है जब तुम स्वयं पर विश्वास करना सीखेंगे। लेकिन यह विश्वास अहंकार नहीं होगा, समर्पण से उपजेगा। जितना अच्छा समर्पण होगा उतना ही अच्छा विश्वास होगा, क्योंकि तुम्हें अब एहसास हो जाएगा कि तुम अकेले नहीं हैं, पर बाबा के साथ तुम सब कुछ हो। जो खो गया है वो लौट के आएगा, लेकिन बदले हुए रूप में, परिपक्व रूप में, सुंदर रूप में, स्थायी रूप में। तुम्हारे लिए नहीं था, अब वो सब तुम्हारे जीवन से विदा हो गया। लेकिन अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ जो बचेगा वो सत्य है, प्रेम है परमात्मा का, और तुम्हारा हृदय फिर से प्रेम करेगा। लेकिन इस बार वो प्रेम तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें संपूर्ण करने आएगा। एक ऐसा प्रेम जो तुम्हारे आत्मा की भाषा समझेगा, जो तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं को सुनेगा। तुम्हारे भीतर बसे नीम करोली बाबा की महिमा को नमन करेंगे, जो तुम्हारी गहराइयों से प्रेम करेगा, ना कि तुम्हारी सतह से। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी। अब तुम्हारा मन भटकेगा नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है। जब उद्देश्य स्पष्ट होते हैं तो कोई गलतफहमी भी नहीं होती है। आपने भगवान राम के जीवन की कहानी सुनी होगी, बाली और सुग्रीव की कहानी सुनी होगी। दोनों भाई बड़े प्रेम से रहा करते थे, और उनके बीच एक गलतफहमी हो गई, और उस गलतफहमी की वजह से दोनों भाई एक दूसरे के दुश्मन हो गए, और एक भाई ने एक भाई को मरवा दिया है। मैं ज्यादा समय न लेके 2 मिनट में वो उदाहरण लूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी के बीच कोई गलतफहमी ना हो। तब बाली और सुग्रीव दोनों ही सगे भाई थे। दोनों एक ही राजमहल में रहा करते थे। दोनों की पत्नियां थीं, दोनों के बच्चे थे, दोनों का राज्य था वहीं पर। तो बड़ा भाई जो था सुग्रीव राजा था, बाली छोटा भाई था। बड़े भाई का बड़ा आज्ञाकारी, बड़ा प्रिय था। एक दिन एक दानव उनके पास आता है, कोई राक्षस, और उनको युद्ध के लिए ललकारता है, सुग्रीव मुझसे लड़। सुग्रीव उससे लड़ने के लिए आ जाते हैं, बाली भी साथ साथ आ जाते हैं।
दोनों लड़ते 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 जंगल की तरफ चले जाते हैं, एक पहाड़ की तरफ चले जाते हैं, गुफा की तरफ चले जाते हैं। मैं बहुत संक्षेप में कहानी सुना रहा हूँ। तो सुग्रीव लड़ते लड़ते वो दानव उसको सुग्रीव को एक गुफा के पास ले जाता है और वो गुफा के अंदर भाग जाता है और सुग्रीव उस गुफा के अंदर घुसते हैं और बाली से कहते हैं कि गुफा के बाहर पत्थर लगा दो, बड़ा सा, जिसे कोई उठा न पाए, हिला न पाए, और तुम यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस न हो। बाली बाहर खड़े हैं, सुग्रीव अंदर गए हैं उस राक्षस से युद्ध लड़ने के लिए। लड़ते लड़ते बहुत समय हो गया, निकल के कोई नहीं आया। एक समय ऐसा आया कि गुफा का दरवाजा तो बंद था पत्थर से और गुफा के अंदर से खून बहने की नाली सी निकल के आती है। बाली समझ गए, बोले राक्षस बहुत महाबली था, हो सकता है मेरा भाई ही मारा गया। बाली ने उस पत्थर को और अच्छा टाइट कर दिया ताकि ये राक्षस बाहर ना निकले, हमें न मारे, हमारे राज्य में किसी को न मारे। अब यहाँ तक आप समझ रहे होंगे बाली ने ठीक काम किया और बाली अपना लौट के आ गया। उसने सारी घटना पूरे राज्य में सबको सुनाई, अपने राज दरबार में सुनाई। तो राज दरबार में भी शोक छा गया क्योंकि सुग्रीव मारे गए। सभी ने एक मत होकर, विद्वान जनों ने ऐसा कहा, बोले सुग्रीव चले गए हैं, बाली को राजगद्दी दे दी जाए। तो बाली सिंहासन पर जाके बिठा दिया गया सबकी सहमति के द्वारा। अब बाली राजकाज चलाने लगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जो सुग्रीव गुफा के अंदर लड़ रहे थे वो उस राक्षस को मार के निकल के आए और दरवाजे पे पत्थर लगा हुआ था और सुग्रीव ने वो पत्थर को हटाया और सुग्रीव बाहर निकले और देखा कि बाली नहीं है। तो बाली कहाँ है? बोले बाली को तो किसी ने नहीं मार दिया क्योंकि दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। अब वो वहां से निकल के आते हैं, सीधे दौड़े हुए अपने राजमहल पहुंचते हैं क्योंकि बहुत दिन से युद्ध कर रहे थे, हारे थके हुए भी थे। और वहां जाके देखते हैं कि बाली तो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। इतना देखते ही उनको गुस्सा चढ़ गया। बोले अच्छा, मुझे वहां राक्षस के साथ बंद करके पत्थर पे और तू यहाँ पे आके राजा बन बैठा है। जबकि ऐसी वास्तविक स्थिति नहीं थी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो तो खून की बहाव को देखकर बाली वहां से चले आए थे। बस ये गलतफहमी ऐसी हो गई बाली और सुग्रीव के बीच। सुग्रीव को लगा कि बाली पत्थर से मेरा दरवाजा वहां बंद करके आ गया है और मुझे वहां बंद करके ये खुद राजा बन बैठा है। इसके मन में लालच आ गया, इसके मन में स्वार्थ आ गया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। ये गलतफहमी वो दोनों भाई दूर नहीं कर सके क्योंकि वहां कोई ऐसा विद्वान नहीं था जो सही बात उनको बता सके, और बताई भी तो उसको उस समय नहीं इतनी समझ आई कि उस बात को जाने दिया जाए। बाली ने कहा कि भाई मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में यहाँ बैठा हूँ और सबके द्वारा सहमति से बिठाया गया हूँ, मैं आप आ गए हैं, अब मैं उठता हूँ, आप अपनी सीट पर बैठिए। लेकिन सुग्रीव को यह हजम नहीं हुआ, उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया अपने राज्य से। तो ऐसी गलतफहमियां भी हो जाती हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि बाली ने राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर राम के द्वारा अपने भाई सुग्रीव की हत्या करवा दी। तो मैं चाहता हूँ समाज में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो जो परिणाम किसी को गलत भुगतना पड़े। इसलिए सभी लोग बड़े स्पष्ट रहें, साफ व्यवहार करें एक दूसरे के साथ। रामचरितमानस का एक एक पेज पढ़िए, आपको जीवन जीना सिखा देगा। आपने कभी महाभारत की किताब पढ़ी हो? महाभारत की किताब को लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर युद्ध का वर्णन है। कहीं उसको महाभारत को पढ़ते पढ़ते घर में युद्ध ना हो जाए। मैं आपको एक बात बता दूं, महाभारत के अंदर युद्ध का वर्णन है ही नहीं। महाभारत के अंदर वो बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप पढ़ के महसूस करना, फिर मुझे बताना कि गुरुजी ने सही बात बताई है। कुछ चीजें गलत फैली हुई हैं समाज में कि महाभारत की किताब में महाभारत का वर्णन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, महाभारत की किताब में महाभारत का वर्णन नहीं है। कौरव पांडवों की, कृष्ण की ये सारी कथाएं ये जीवन को आदर्श बनाने के लिए की गई हैं। तो एक बार जब भी आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने मेरे वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो देखने के लिए गुरुजी को कुछ तो फीस देनी होगी।
और फीस देने के लिए आपको करना क्या है, एक माला का जप करना है अपने घर बैठ के। और माला कौन सी वाली है, मेरे वीडियो को 108 लोगों तक शेयर कर दीजिए, आपको एक माला जप करने का लाभ मिलेगा। ये मेरा पक्का वादा है। नहीं तो 21 दिन मेरे कोई से भी वीडियो 108 लोगों तक शेयर कर करके देख लीजिए, आपको पक्का लाभ मिलेगा। अगले वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ, बिना घमंड के साथ, विनम्रता के साथ अपना जीवन जीने का प्रयास कीजिए। आपको शांति, सुकून सब कुछ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी हो। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ और ऐसा बाबा ने आपके लिए आशीर्वाद दिया भी है। जय बाबा नीम करोड़।